हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी इस फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी यानी कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मूवी कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं तो कि ये वाली फ्रेंचाइजी को इतने लोग फॉलो भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले वाले 3 पार्ट देखेगा उनको पता होगा इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत एक सीजन नाम से बंदर से होती है, जिसमें क्या होता है साइंटिस्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, जेनेटिक बदलाव आ जाते हैं। इसकी वजह से बोलना फिरना घूमना यहाँ तक कि बातचीत करना सेम ह्यूमन की तरह हो जाता है और वही बंदर वो लैब तोड़ के भाग जाता है। उसके अलावा उसका पूरा कबीला तैयार करता है और उसी से सीजर को पता चलता है कि जो ह्यूमन की सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको कहते हैं इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट के हमारे पास पावर आ जाता है, हम क्या कुछ नहीं कर सकते, वही से उसका खुद का कबीला तैयार करते हैं। और वहीं पे हमारे 2 पार्ट तक तो ठीक चल रहा था, बस तीसरी वाले पार्ट में सीजर की एंडिंग हो जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। प्रोबेबली ये पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी रिबूट हो जाती है। उसी से ये वाली मूवी में हमको किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स ये वाली मूवी हमको 300 साल की बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें कुछ बचे हुए ह्यूमन खुद को सर्वाइव कर रहे होते, यानी कि यूं समझो जो बंदरों के पास पावर थी ह्यूमन के पास चली गई और ह्यूमन के पास पावर थी वो बंदरों के पास चली गई। और हम ये वाली मूवी में देखते हैं कि जो सीजर का नाम बहुत ही बड़ा हो चुका है। जब वो पहला बंदर जिसने सब कुछ बंदरों को ये सब कुछ सिखाया, यानी कि बातचीत करना घूमना फिरना वो सब कुछ उसने सिखाया, यानी कि उसको भगवान के रूप में ये वाले मुंह में पूछते हैं। ये वाले बंदरों ने इतनी तरक्की कर चुके हैं खुद के कबीले बना के रखे, यानी कुछ पत्थरों के पास रहे होते, कुछ जंगल में रह रहे होते, कुछ समुद्र के पास रहे होते, अलग अलग कबीले बना के रखे। हमें ये वाले मूवी में दिखाया गया लीड एक्टर नोआ की कहानी है, जब अपने खुद के कबीले के साथ जंगल में रह रहे होते हैं। और हमें एक दूसरा भी कबीला देखने मिलता है जो समुद्र के पास रह रहा होता है, यानी कि मूवी का मेन विलन यानी कि प्रॉक्सिमस सीजर, यानी कि यूं समझो कि ये मूवी का मेन विलन है। जो प्रॉक्सिमस सीजर होता है जो नोआ के कबीले पर अटैक कर देता है और सारे बंदरों को मार देता है, जिसमें क्या होता है जो नोआ का जो पिताजी होता है उनको भी वो सीजर मार देता है, यानी कि वो खुद को भगवान मानता है, वो अलग अलग कबीलों को अटैक कर देता है और खुद को राजा मानता है, यानी कि यूं समझो कि सारे ह्यूमन को एक एक करके वो मारना चाहता है। जब हमारा नोवा कबीले के पास वापस आता है तो प्रॉक्सिमस सीजर ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है, वहीं पे उसका पिताजी को मार दिया होता है, वो खुद से वापस सब कुछ छोड़ के वो भाग जाता है। तो उसकी मदद करता है एक ओरेंगुटान आता है उसकी मदद करने के लिए, तो उसकी मदद करता है, उसको बताता है सीजर कौन था, वो कैसा था और ये सीजर कैसा है और वो सीजर कैसा था, सबकी मदद कर रहा था। वो पहला जो एक बंदर था जिसने सब प्रजाति की शुरुआत की। और वहीं पे हमको मैं नाम की लड़की भी देखने मिलती है जो बच्चे को जो ह्यूमन की प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ नया कांड करने के लिए रेडी है, यानी कि यूं समझो उसको बातचीत करना सब कुछ समझदार थी वो। तो आप लोग को ये वाले मूवी में यही देखना है कि नोवा अपने पिताजी का बदला ले पाएगी और जो मेन नाम की जो लड़की देखने मिले जो बच्चे को जो ह्यूमन को प्रोटेक्शन कर पाएगी, यानी कि उनको समझदार बना पाएगी, वही आपको ये वाले मूवी में देखना है। और वैसे भी हम लोग को पता है कि जब कुदरत की बनाई गई चीजों के हम खिलाफ जाते हैं तो उसका नतीजा बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। वैसे इस मूवी का एग्जाम्पल ही देख सकते हो। देखो ये एक्शन के मामले में मूवी आपको थोड़ा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मूवी का VFX देख सकते हो, मूवी का CGI सिनेमेटोग्राफी सब कुछ लोगों ने टॉप लेवल पे रखा है, तो उसके मामले में ये वाली मूवी आपको थोड़ा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और भाई साहब हम एक्टर के परफॉर्मेंस के बारे में क्या ही बात करें, जो CGI के एक्टर की इतनी बेहतरीन था, इन लोगों ने CGI को मॉडिफाई किया, कोई इसको आप थोड़ी सच्ची से भी गलती देखने मिलेगी। जो बाकी VFX के बारे में बात की, जब नजदीक आ रहा था थोड़ा हमको इशू लग रहा था, बाकी में CGI के एक्टर मुझे थोड़ा भी इशू नहीं लगा। तो इसके बारे में मुझे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ मेरे भाई, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।